जी हाँ मुअज़्ज़ज़ साहिबा, फ़िक्र ना करें, क्लब तो बिल्कुल हमारे घर की तरह ही है। वो हमारी दरख्वास्त कभी भी रद्द नहीं करते। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, वो अभी तक नहीं आई। दादी बस आ रही हैं, रास्ते में ही हैं, समी उन्हें लेने गया है। हाँ, मैं बता दूँगी, आप बेफिक्र रहें, मैं ज़रूर बता दूँगी। जी हाँ, बहुत सारा प्यार हमारी दुल्हन को। खुदा हाफ़िज़। या अल्लाह, इस औरत की बातें कितना बोलती हैं, चुप ही नहीं होती। अमीने तुमने सब कुछ कर दिया। आपने जैसा कहा था वैसा ही किया। हाँ, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। जैतून, सिरका, पनीर। वो कहाँ है? चांदनी वाला नैपकिन? अई, वो मैं अंदर ही भूल गई, मेरे देखो जहन से अमीने, निकल गया। प्लीज तुमसे मेरी बस एक ही दरख्वास्त है, मेहमानों के सामने सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। शहनाज साहिबा के सामने मुझे कोई मौका मत देना। ठीक है, मैं बहुत एहतियात फिर करूंगी। वो शिकायतें शुरू कर देती हैं, 50 खामियां निकालेंगी, हर चीज पर तनकीद करने लग जाती हैं। इसे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, इसे तो आदाब ही नहीं आते हैं। समी को ऐसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी। हमारे घर में तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं। और पता कहीं नहीं दादी क्या ये क्या। बातें ना सुन ले। क्या वो आ गई? नहीं आप डरे मत, वो अभी नहीं आई हैं। तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा वो आ गई। हद है। अम्मी दादी के साथ अच्छी तरह पेश आइएगा प्लीज, मेरी खातिर। मैं तुम्हारी दादी के साथ अच्छा सलूक करूंगी, वादा है। कभी ऐसा हुआ है जो मैंने तुम्हारी बात को टाला हो? अम्मी की जान, यकीन नहीं आता कि तुम मेरे बेटे हो। अम्मी ऐसे बच्चों की तरह प्यार करना कब छोड़ेंगी आप? तो तुम मेरे लिए बच्चे ही हो मेरे बेटे। ठीक है, तुम आज रात शादी कर रहे हो, वो अलग बात है कि तुम जल्दी शादी कर रहे हो। हमारी इस हवाले से बात हुई तो थी अम्मी, फिर से शुरू मत हो जाए। मैं और बेजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करो, मंगनी तक ठीक था। ये 23 साल की उम्र में शादी करने का क्या मतलब है? जब आपकी और बाबा की शादी हुई थी तो हमारी उम्र के ही थे। हमारे जमाने में हालात मुख्तलिफ थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम जदीद दौर में ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए एक दूसरे को। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और शादी के लिए श्योर हैं। ठीक है, वैसे आपको याद दिला दूंगी 10 घंटों में हमारी शादी हो रही है। मुझे मालूम है बेटा, मैं बस ये इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम दोनों आप को। दादी पे गुस्सा करती हैं लेकिन बिल्कुल उन जैसी हो गई हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। फजूल बातें मत करो बेटा। तुम अपनी दादी से मुझे कैसे मिला सकते हो? मुझे वाकई बुरा लगा। आ गए, देखो वो लोग आ गए। अमीने, हम आ गए। खुश आमदीद। खुश आमदीद शहनाज अम्मी। शुक्रिया मेरी प्यारी बहू। अरे वाह वाह, मेरा हैंडसम पोता। देखते ही देखते कितने बड़े हो गए माशाल्लाह। शादी करने जा रहे हो? खुश आमदीद दादी जान। खुदा का शुक्र है कि मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ। शुक्र है, लड़की भी अच्छी चुनी होगी तुमने अपने लिए, यकीन है मुझे। वो आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह, वो तो देख कर पता चलेगा। सॉरी बेटा, पहले नहीं आ सकी। किस्मत में तुम्हारी शादी पे ही आना लिखा था। और हाँ, वैसे दिल से किसी ने बुलाया भी तो नहीं था। खुदा को मानिए अम्मी, इसका इससे क्या ताल्लुक है? हमने कितनी बार दावत दी थी। नस्लिहान ने खुसूसी तौर पे आपको बुलाया था, कॉल भी की थी। अच्छा, हाँ, वो मुझे अच्छी तरह याद है, कैसी बेदिली से दावत दी गई अरे थी। कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका अपना घर है, आप तो जब दिल चाहे यहाँ पर आ सकती हैं। अम्मी अगर आप इजाजत दें तो मुझे दूल्हे को तैयार करवाने के लिए लेके जाना है। ठीक लेकिन है। हमने यहाँ पर काफी कुछ तैयार किया है, पहले कुछ खा लो। नस्लिहान, मेरा भी जाना जरूरी है, वहाँ पे हेयर ड्रेसर इंतजार कर रहा है। और तुम तो जानती हो और काम भी हैं, क्लब जाके इंतजामात भी देखने हैं। समझो मेरी जान, हमें अभी फौरन निकलना होगा। गाड़ी को फ्लोरिस्ट के पास भी लेके जाना है। हाँ ठीक अच्छा है हम बस अब निकलते हैं। आराम जल्दी से करो। जाना। अम्मी हाय मेरा प्यारा बेटा, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना याद किया है। क्या तुमने याद नहीं किया मुझे? जी जी बिल्कुल, मैंने भी याद किया। अब निकलते हैं। अच्छा चलो, कुछ चाहिए हो तो कॉल कर लेना। और तुम भी उसे कॉल करती रहना, भूलना नहीं मेरी जान, ठीक है? चलो आ जाओ, निकलते हैं। शहनाज अम्मी आइए। चलो ठीक है। जरा आराम से चलो, कीमती सामान है, टूट भी सकता है। आराम से ले जाओ इसे, जी ठीक है। आराम से। अमीने, ऐसा करो, मेरे कमरे की सेटिंग तुम खुद करना। तुम्हें तो पता है ना मैं अपना कमरा किस तरह तरतीब देती हूँ। सूटकेस से मेरे कपड़े निकालकर उसको अलग अलग टांग देना, एक एक करके। ठीक है, समझ गई मैं। और हाँ सुनो, अगर मेरी किसी ड्रेस को प्रेस की जरूरत हो तो उसे अच्छी तरह प्रेस साफ कर और देना। तेज। ठीक है। और हाँ, मेरे जूते और बैग्स निकालकर सही से रखना, जरा तरीके से, समझी? दुरुस्त, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं उसे दोबारा सब कुछ समझा दूंगी ताकि वो समझ जाए। आप इस तरफ आ जाए। चलिए इस तरफ आ जाइए। वो खाना तैयार है। क्या हुआ? इतनी सारी डिशेस बनाई हैं लेकिन इनमें से एक भी मेरी पसंदीदा नहीं है। लेकिन ये सब तो इंग्लिश है। आपको ये सब डिशेस पसंद आएंगी? और आपने ही तो मुझे कहा था कि आपको ये डिशेस पसंद है। मैंने
अरे मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने कोई ऐसी बात की हो तुमसे। तुम कुछ पीने के लिए लेकर आओ मेरे लिए। जी मैं अभी लेकर आती हूँ, लाती हूँ। रुको एक मिनट जरा। जी जी बोलिए। अब जब इतना खाना बनाई है तो खा लेती हूँ बैठ के, मैं जाया हो ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए चाय ले आती हूँ। जाएगा। देखो हुआ? जरा इसे, क्या हुआ? गंदा हो रहा है अंदर से। ओहो, मैंने तो इसे बहुत अच्छे से साफ किया था और बदल चेक दो भी इसे। किया था। नहीं चाहिए। मैं बदल देती हूँ। तुम जाकर चाय बनाओ। फ्लाइट में बैठ बैठ के मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुंह खुश्क हो गया है मेरा बुरी हाँ तरह से। वाकई, ये आपकी पसंदीदा टोस्ट बहुत मजे की बनी है। अरे क्या करती हो बहू? देख रही हो ये बिल्कुल ताजा नहीं है, मुझे नहीं मैं खाने। आपके लिए ताज़ा ले आती हूँ। देखो इन चीजों का तुम्हें पहले ख्याल रखना चाहिए था। नहीं, मैंने ख्याल रखा था, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, शायद हमने कुछ गलती कर दी। इस घर में 2 औरतें और मिलकर टोस्ट भी सही से नहीं बनाया। लगता है हमसे नहीं हुआ। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। और हाँ, अमीनी से कहना उसके शौहर से कहे मुझे 1 घंटे के अंदर बाहर जाना है, तो उससे बोला तैयार रहे। हाँ, मैं उसे बता देती हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? हेयर ड्रेसर के पास। लेकिन मैंने हेयर ड्रेसर को घर बुलवा लिया है। आप खुद को क्यों थका रही हैं? मैं क्यों थकूंगी भला? मैं तुम्हारी तरह बूढ़ी थोड़ी हूँ। वैसे मैं किसी भी अनजान से अपने बाल सेट नहीं करवाती हूँ बिल्कुल भी। क्या तुमने किसी आसपास के हेयर ड्रेसर को बुलाया है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने अल्तान को बुलाया है, वो यहाँ का बहुत मशहूर हेयर ड्रेसर है। लोग उसके दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े होते हैं और वो हर किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ हमारे कहने पे आ ठीक रहा है है। ठीक है, फिर तुम ही उससे अपने बाल बनवा लेना। ठीक है। क्या मुझे चाय के लिए और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बस मैं थोड़ी देर में आई। ये औरत मुझे मार देगी, ये मुझे मार देगी अमीने। अब ऐसे तो ना कहें। काश ये शादी जल्दी खत्म हो जाए। खुदा के वास्ते इसे छोड़ दो और ऊपर जाओ। ऊपर जाके इनका सामान अनपैक करो। मेरा बस चले तो मिट्टी खिला दूं इन्हें। अभी लेकर आई बस में।